विपक्षी इंडिया ब्लॉक गठबंधन ने एक घटक दल जेडीयू ने राम मंदिर उद्घाटन में कांग्रेस के निमंत्रण अस्वीकार करने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी न्योता मिला है, जिस पर जल्द फैसला लिया जाएगा। केसी त्यागी ने राम मंदिर उद्घाटन पर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो कार्यक्रम 22 जनवरी को प्रस्तावित है, उससे दूरी बनाते हुए बयान जारी किया और कहा कि ये राजनीतिक है और इसीलिए आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है। लिहाजा उन्होंने इस पर जो निमंत्रण पत्र उनको मिला था, यानी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी को इसको अस्वीकार कर दिया है। जो इंडिया ब्लॉक के घटक दल हैं उनकी क्या राय है, बात करते हैं जेडीयू के नेता केसी त्यागी से। केसी त्यागी जी, ये जो फैसला लिया है कांग्रेस पार्टी ने, घटक दल होने के नाते अगर देखें जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक एकजुट नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक असर डालेगा, ये कहा जा रहा है। अभी हमारी पार्टी और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इस निमंत्रण पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लिहाजा उस पर वक्तव्य देना इस समय मेरे लिए उचित नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उन्होंने अपना दृष्टिकोण जाहिर किया है। बीजेपी की या आरएसएस की नाराजगी क्यों है? क्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित है? अगर साधु संतों को ऐतराज हो, शंकराचार्य को ऐतराज हो, तो मेरी समझ में आता है। इतनी जल्दी वो रिएक्ट क्यों भारतीय जनता पार्टी कर रही है? इसी से विपक्षी दलों के कान खड़े होते हैं कि क्या ये सब एक राजनीति के तहत है, किसको दिया जाए किसको निमंत्रण ना दिया जाए ये राजनीति के तहत है, और कौन सी तारीख हो। शंकराचार्य तारीख का विरोध कर चुके हैं कि तारीख उचित नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2024 के चुनाव को लेकर के इस कार्यक्रम में सक्रिय हुई है, उससे कई तरह के संदेह पैदा होते हैं। लेकिन मैसेज ये जा रहा है कि जो श्री राम जन्म का जो स्थान और जिस तरीके से मंदिर निर्माण हुआ है, सरकार ने कोर्ट के आदेश पर ये किया है, उसके बावजूद जो विपक्ष दूरी बनाता नजर आ रहा है, निमंत्रण पत्र को ठुकरा रहा है, ये राजनीतिक तौर पर बड़े सवाल उठाता है और मिशन 2024 से भी जोड़कर इस पर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, ठुकराना और अस्वीकार करना दो अलग शब्द हैं। विपक्ष ने ठुकराया नहीं है, उन्होंने सम्मान के साथ अस्वीकार किया, वो भी कांग्रेस पार्टी ने, और हमारी पार्टी ने भी कोई फैसला नहीं लिया है। लिहाजा इस पर जिस तरह की प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो भी ठीक नहीं है। यद्यपि भगवान श्री राम के सम्मान में, भगवान श्री राम के प्रति आस्था में और उनकी स्वीकारता में कोई नकारात्मक बयान देता है, उसके हम विरोधी। और विपक्ष के अंदर ही असहमति के सुर भी उठ रहे हैं, कई नेताओं के बयान आए हैं, इस फैसले को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। देखिए, दोनों गठबंधनों में अपनी अपनी इष्ट तरीके से अपने अपनी इष्ट को मान की मान्यताएं, जरूरी नहीं कि सबके एक जैसे विचार हों। और फिर डीएमके जो धर्म विरोधी है, जो राम विरोधी है, जो हिंदू विरोधी है, वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में क्यों थी? इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना? जो पेरियार हैं उन्होंने तो भगवान श्री राम को गाली तक दी है, तो उसकी पार्टी डीएमके क्यों मंत्रिमंडल में रहेगी? लेकिन अब इंडिया ब्लॉक में तो डीएमके शामिल है। ये पहले डीएमके ब्लॉक बीजेपी में भी शामिल रह चुकी, तो मैं चाहता हूं कि आप बीजेपी के कार्यालय में जाकर के उनसे पूछें कि ऐसा क्यों किया आपने। धन्यवाद बात करने के लिए। और केसी त्यागी अपनी राय रख रहे थे और जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है उस पर ये राय काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।